पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत बहुत मशहूर है, मगर इसको असल ज़िंदगी में देखना हो तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को देख लें, बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले जब अपोजिशन पार्टियों ने इंडिया इत्तेहाद बनाया था, तो उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि पीएम के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर होंगे। मगर इसे क्या कहें जब कोई अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। यही हाल नीतीश कुमार का है। उन्होंने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी पलटी मारी कि आसमान से सीधे ज़मीन पर गिर गए और नरेंद्र मोदी के कदमों में जाकर बिछ गए। लोग उनके उलटने पुलटने का पहले भी मजाक उड़ा रहे हैं और अब भी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो सच है कि अगर वो आज इंडिया इत्तेहाद के साथ होते तो पीएम के लिए उनके नाम पर ज़रूर गौर खौज किया जाता और ज़्यादा उम्मीद ये भी थी कि वो पीएम बन भी सकते थे। लेकिन उलटने पुलटने ने उनकी ये किस्मत ही बदल दी। सुना है कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद भी अपोजिशन की तरफ से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को इंडिया इत्तेहाद की तरफ से पीएम बनने का ऑफ़र मिला था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेडीयू के बड़े लीडर केसी त्यागी ने ये इंकशाफ किया है। अब उनके इस दावे में कितना दम है, ये तो सियासी पंडित ही बताएंगे, मगर इतनी बात तो तय है कि इंडिया इत्तेहाद में नीतीश कुमार को जो वक़ार और दबदबा मिलता, वो एनडीए में वज़ीर आज़म मोदी के रहते हुए मिलना मुश्किल है। एनडीए में तो वो मजबूरी के सबब बर्दाश्त किए जा रहे हैं, वरना वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तो साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में कोई जगह नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन सियासत में ये कहना सबसे बड़ा झूठ होता है कि कोई जगह किसी के लिए नहीं है। यहाँ सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। सच बात यह है कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बल्कि दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी में सैकड़ों कांग्रेसी और दूसरे पार्टी के लीडर मौजूद नहीं होते। इस वक्त एक दो नहीं, सैकड़ों गैर बीजेपी लीडर बीजेपी की कश्ती पर सवार हैं। इसलिए सियासत में दूसरों के लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं और सियासतदां उसी दरवाजे से आते जाते रहते हैं। कुछ यही हाल जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार का है, जिनके लिए हर पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं। वो कब कहाँ चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं। मगर इस दौरान जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के रिज़ल्ट जारी होने के बाद इंडिया इत्तेहाद ने बिहार के वज़ीर आला और जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार को वज़ीर आज़म के ओहदे की पेशकश की थी। केसी त्यागी का ये दावा उस वक्त सामने आया जब यह कयास आराइयाँ की जा रही थी कि इंडिया इत्तेहाद एनडीए को सरकार बनाने से रोकने के लिए नीतीश कुमार को दोबारा इत्तेहाद में वापस लाने पर गौर कर रहे हैं। केसी त्यागी ने यह वाज़ेह किया था कि जेडीयू ने अपोजिशन की जानिब से तमाम पेशकश को मुस्तरद कर दिया और अगले 5 वर्षों तक वो एनडीए के साथ काम करने का इरादा जाहिर कर दिया। केसी त्यागी ने एनडीटीवी के साथ अपने इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में ये वाज़ेह कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करेंगे और उनके इस बयान ने अब तमाम कयास आराइयों पर पानी फेर दिया है। केसी त्यागी ने अपोजिशन और कांग्रेस के ताल्लुक से कहा कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने हमारे लीडरान के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, उससे हमें बहुत तकलीफ़ हुई और हमने दूसरा रास्ता चुनने पर मजबूर हुए। जो लोग ये सोचते थे कि नीतीश कुमार इत्तेहाद के कन्वीनर बनने के भी लायक नहीं हैं, अब वो उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन हमने उनकी तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मखसूस दर्जा देना हमारा अहम मुतालबा था, जो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके ज़रिए हमें बिहार को तरक्की याफ्ता बनाने में मदद मिलती।
जब रियासत तकसीम हुई थी तो तमाम ज़राए कोयले की कानें और दीगर चीज़ें झारखंड को दे दी गई थी और बिहार के पास सिर्फ बेरोज़गारी, गुर्बत और तारिकीन वतन थे। बिहार तब तक तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता जब तक उसे मखसूस दर्जा नहीं दे दिया जाता। लोकसभा इंतखाबात के नतायज जारी होने के बाद इंडिया इत्तेहाद ने इशारा दिया था कि नीतीश कुमार को इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन सज चुका है। वज़ीर आज़म मोदी और उनकी वज़रा को इतवार के रोज़ हलफ दिखाने के लिए राष्ट्रपति का स्टेज तैयार हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को इतवार की शाम राष्ट्रपति भवन के सहन में हलफ दिलाएंगी।